में मोबाइल कैमरा वगैरह लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बॉडी चेकिंग नहीं है। और आज मंदिर में भीड़ है, थोड़ा भयंकर भीड़ है। अपने गले का चेन, मनी पर्स थोड़ा संभाल के दर्शन करना, वैसे होता नहीं है, लेकिन अपना खुद का ध्यान रखेंगे ज्यादा अच्छा है। सही बात। ओके 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 ठीक है। बाकी ये मंदिर का हिस्ट्री वगैरह ये पंडित जी ये आपको बता देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, थोड़ा सुनना। बोले भगवान पशुपतिनाथ की माता पार्वती की, गणेश भगवान की, हिंदू सनातन धर्म की, भारतीय तीर्थ यात्री की, गौ माता की। अभी आप लोग आए नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जहाँ पे ठहरे नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के पूरा आबादी है 3.5 करोड़ और काठमांडू सिटी का आबादी है 40 लाख है। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मीन्स अर्ध ज्योतिर्लिंगा। अर्ध ज्योतिर्लिंगा आपने इंडिया में उत्तराखंड में केदारनाथ है, नेपाल में पशुपतिनाथ है, ये दोनों मिलाकर एक पूरा ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। जैसा है 12 ज्योतिर्लिंग में पशुपतिनाथ के नाम नहीं आ जाते हैं। जैसा है सौराष्ट्र सुवनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओंकारामलेश्वरम परल्य वैनाथम च डाकिन्य भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दर्कावने वर्णस्सतुम विश्वेशम त्र्यंबकमुतमे तटे हिमालय तु केदार घुष्णेश्वर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वयं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतम पाप स्वरेण विनश्यति। ऑल इंडिया में जितना भी दर्शन हो जाते हैं, सारा लिंग का दर्शन सारा इंडिया में हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का दर्शन मिल जाते हैं, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद में पशुपतिनाथ के दर्शन किया नहीं तो अपने चारों धाम दर्शन पूर्ण नहीं हो जाते। हिंदू शास्त्र में लिखा है। यहाँ से नीचे का भाग केदारनाथ है, यहाँ से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ है। ये पशुपतिनाथ के अंदर में एक लिंग है, इसको चारों तरफ 4 मुख बने हैं। जैसा है रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। जो लोग 4 धाम दर्शन कर पाते नहीं, पशुपतिनाथ में आकर एक बार दर्शन किया तो वे आपने चारों धाम दर्शन किया का फल प्राप्ति हो जाते हैं। बोलते पशुपतिनाथ दर्शन करने से बाद में ही आदमी गुजर जाने के बाद में 84 योनि पार करना पड़ जाते हैं। बोलते पशुपतिनाथ दर्शन करने से ही आदमी गुजर जाने के बाद में पशु योनि से छुटकारा मिल जाती है, यानी कि पशु योनि में जन्म लेना न पड़े, हिंदू शास्त्र में लिखा है। और पशुपतिनाथ के अंदर में जूता, चप्पल, कैमरा, मोबाइल, बिल अलाउड नहीं है। दूसरा बात है, मंदिर के दर्शन के टाइम में आपने गले का चैन, गोल्ड आइटम, मनी पर्स संभाल के दर्शन कर लेना है, क्योंकि आप ओम नमः से बोलते हैं, पीछे से कोई ओम नमः से बोल सकते हो, ध्यान देने का है। और आपके पास कैमरा, मोबाइल है, जेब के अंदर कर लेना, अंदर यूज करना नहीं। मंदिर में ले गया, अंदर जाकर फोटो लिंक निकल गया है, उसके बाद पुलिस पकड़ लिया, वो देने वाला नहीं है। आप लोग यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, जूता चप्पल इकट्ठा आएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। मंदिर जाना, लाइन बजना, दर्शन करना, निकलना, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। मेन पशुपतिनाथ के अंदर में पिन को हाथ लगाने के लिए किसी को भी मिलता नहीं। चाहे आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी आया था, 40 लाख के अभिषेक किया था, उसका भी नहीं। नेपाल को नरेश को भी नहीं, पिन में हाथ लगाने के लिए किसी को भी मिलता नहीं। दूसरा बात है, और मंदिर जाना, लाइन बैठना, दर्शन करना, निकलना, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे मंदिर में आए हैं, नेपाल में एक ही जगह है पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पे अभिषेक हो जाते हैं। समझते हैं ना रुद्राभिषेक में किसी का विचार है तो अभिषेक में क्या करते हैं, अपना नाम लिखाते, गोत्र लिखाते, मंदिर के अंदर ले जाते, आसन लगाते हैं, बैठाते हैं, हाथ धुलाते, हाथ में बेल फूल पान के संकल्प करवाते हैं। संकल्प के बाद में पूरा अपने फैमिली के नाम से रुद्राभिषेक का पाठ हो जाते हैं। उसके बाद में जय शिव ओमकार, हर शिव ओमकार आरती हो जाते हैं। उसके बाद में जैसा तिरुपति बालाजी में पूजा किया, लड्डू कब से मिल जाते हैं। इधर जगन्नाथपुरी में आया, पूजा किया, खाने के लिए चावल मिल जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पे पूजा करने के बाद में भगवान के चढ़े हुए ओरिजिनल पंचमुखी एक रुद्राक्ष की माला देते हैं, प्रसाद देते हैं, और उसके बाद दर्शन बताते हैं। किसी का विचार है तो कर सकते हैं, विचार नहीं, कोई यहाँ पे जबरदस्ती की बात नहीं है। आपने कोई बेलपत्र, फूल, कोई ढके लेने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे चढ़न में नहीं मिल जाते। यहाँ पे विशेष अभिषेक में एक घर के एक पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी आया, उसका एक अभिषेक होते हैं। एक घर के अकेला आया, उसका भी एक अभिषेक होते। माता पिता, बेटा बेटी, बहू, पोता पोती के नाम से रुद्राभिषेक होते। जिन लोग को रुद्राभिषेक करना चाहते हो, यहाँ पे 2 किसी को अभिषेक होते। एक सादा रुद्राभिषेक होते, जिसको सादा रुद्राभिषेक करके भगवान के चढ़े हुए एक रुद्राक्ष के माला मिल जाते, प्रसाद मिल जाते। उसके लिए आपने हिंदुस्तानी में
501 रुपया खर्च आ जाते हैं, जिसको रुद्राभिषेक के साथ में जैसा है त्र्यंबकं दधामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् करके रुद्राभिषेक प्लस मृत्युंजय जब दोनों कर जाते हैं उसके लिए 1100 रुपया खर्च आ जाते हैं। आपने विचार है तो उधर आसन वगैरह माला प्रसाद रेडी करने पड़ जाते हैं, नाम और गोत्र लिखा सकते हैं। नहीं जाएंगे हम लोग लाइन बैठ के दर्शन करना बोला से अभी कोई चार्ज नहीं है। जिसका विचार है तो रुद्राभिषेक करने के लिए अभी नाम और गोत्र लिखा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में आसन वगैरह बेल फूल पान रेडी करना पड़ जाते हैं हम लोग को मंदिर के ट्रस्ट के पंडित जी लोग। जिसका अभिषेक 501 वाला करना चाहते हो 501 वाला का लेना है, 1100 वाला करना चाहते हो 1100 वाला का लेना है। और पशुपतिनाथ ऐसा है, 2 पार्ट है, केदारनाथ अर्ध भागे, पशुपतिनाथ अर्ध भागे। कैसा नाम पड़े है? द्वापर युग में भगवान शंकर जी का मेन वासस्थान कहाँ पर माते कैलाश पर्वत बोलते हैं। मानव सरोवर यात्रा वो नेपाल में नहीं है, तिब्बत एंड चाइना में पड़ जाते हैं। एक दिन भगवान शंकर जी माता पार्वती को अकेले छोड़कर कैलाश से बाहर निकल गया। निकलते हुए क्रीड़ा करते करते भगवान शंकर जी कहाँ पे जाके बैठे? केदारनाथ के जंगल में जाकर बैठे। घर आने के लिए भूल गया, कैलाश शून्य हो गया। देवता बोलने लगे भगवान शंकर जी कैलाश पे नहीं है, भगवान शंकर जी को बुला लो। तो कैसा बुलाएंगे भगवान शंकर जी को? माता पार्वती जी सोचने लगे हमारा साथ में 5 पांडव है, 5 पांडव को बोला के भेजना पड़े बोल के माता पार्वती जी 5 पांडव को स्तुति करने लगे। 5 पांडव में से अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर। माता पार्वती के साथ में 5 पांडव आ गया। आने के बाद में हमारा स्तुति क्यों किया है पार्वती जी? बोला से हमारा पति देव सारा दिन घर में नहीं है, वो केदारनाथ के जंगल में जाकर बैठे, उसको बोला के ले आ जाओ, उसके लिए अपना स्तुति किया हो। बोलना से भीम और अर्जुन दोनों केदारनाथ तक चला गया। क्यों गया? भगवान शंकर जी को लेने के लिए। उधर भगवान शंकर जी को मालूम पड़े ये मेरा लेने के लिए आ रहा है, पकड़ने के लिए आ रहा है। माला मंगाए तो भगवान शंकर जी ने क्या किया? 250 भैंसा के साथ में जमा कर दिया। भैंसा मीन्स वो भेलो भैंस। भगवान शंकर जी ने भी भैंस के लोग लिया, सारा भैंसा हो गया। कान हे महादेव, कान हे भैंसा पत्ता नहीं चले। भीम जाकर देखते सारा भैंसा है। अभी कैसा पता लगाएंगे? पता लगाने के लिए भीम से एक आइडिया किया। केदारनाथ में तीनों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, एक ही तरफ से आने का जाने का जगह एक ही तरफ से। अर्जुन से भीम को बोला भीम जाकर तो 2 पहाड़ के ऊपर में 2 पैर करके बैठ दो, मैं सारा भैंसा की लोटा के ले जाएंगे, सारा भैंसा अंदर चल जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर जी है मनुष्य के पैर से अंदर नहीं घुस जाते हैं। ऐसा आइडिया किया। भीम जाकर 2 पहाड़ के ऊपर में 2 पैर करके बैठ गया है। अर्जुन से सारा भैंसा की लोटा के लिए सारा भैंस अंदर चलने लगे। सारा भैंस अंदर पहुंच गया, लेकिन एक भैंस बाहर बचे, क्योंकि भगवान शंकर जी था। भगवान शंकर जी मनुष्य के पैर से अंदर नहीं घुस जाते। एक भैंस बाहर आ गया। भीम को पता चले ये भगवान शंकर जी बहुत स्तुति किया, दर्शन नहीं दिया। नहीं देने के बाद में भीम को भी गुस्सा आ गया। ये शंकर रूपी भैंसा जी है, इसको पकड़ के ले जाएंगे बोल के भीम उस तरह पकड़ लगे। भगवान शंकर जो चलने लगे, लड़ाई चालू गया। लड़ाई चलते चलते भीम बहुत थकित हो गया। थकित होने के बाद में भगवान शंकर जी को भी दया गया, इसको कितना तकलीफ देना है बोल के भगवान शंकर जी ने भीम के साथ में पूंछ का भाग छोड़ दिया है। सिर के भाग था जमीन से घुसा गया, 2 टुकड़ा बन गया। भीम के साथ में पूंछ का भाग आ गया, सिर के भाग जमीन से घुसा गया, 2 टुकड़ा हो गया। भीम रोना कराने लगे। भगवान शंकर जी को दर्शन लेने के लिए आता, दर्शन मिला नहीं। उस पे भी भगवान शंकर जी को 2 हिस्सा बना दिया, पाप तो हिस्सा बढ़ गए बोल के भीम रोना कराने लगे। तो भगवान शंकर जी ने ऐसा हत्या किया, आपने कुछ पाप नहीं है जो आपने हाथ में पुष्प का भाग आ गया। आपने जाकर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग नाम स्थापना करके पूजा करने लगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हत्या तो भीम ने लेकर केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग नाम स्थापना करके पूजा करने लगे। बोलते भगवान शंकर जी का आधा भाग केदारनाथ में पड़े हैं। अभी भी बोलते हैं उस समय में भगवान शंकर जी को लड़ाई में दर्द होगा बोल के वहाँ पे घिला कर मालिश करके पूजा करते हैं केदारनाथ में। कोई गया तो वहाँ पे घिला कर मालिश करके पूजा करते हैं केदारनाथ में। सिर के भाग कहाँ पे जाके बैठे पता नहीं चले। भगवान शंकर जी का सिर का भाग ऐसे ही पड़ा था। बहुत साल आगे जहाँ पे अभी गौशाला धर्मशाला है वहाँ पे सारा लोग वाला लोग गौ पाल के बैठते हैं। जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ है वहाँ पर पशुपतिनाथ नहीं था, सारा जंगल था। दिन भर वाला लोग गौ चराने के लिए जंगल में आते थे। जो एक दिन कामधेनु गौ था, घर में जाकर दूध देना बंद कर दी। हर दिन गौ माता घर में जाकर दूध देना बंद कर दे। वाला लोग को शंका का मेरा गौ का दूध कन आदमी छिपा के ले जाते, चोर के ले जाते। पत्ता लगाने के लिए वाला लोग गौ का पीछे जाकर देखने लगे। देखने के बाद में दिन भर गौ माता चरकी रात को घर आते हैं। घर आने के समय में एक जंगल के बीच में मिट्टी का उठा गौ भागता। वहाँ पे 3 बार परिक्रमा लगा के गौ माता अपने आप दूर गिरने लगे। हर दिन गौ माता जंगल में जाकर दूर गिरने लगे। एक को दूसरा के बोले, तीसरा के बोले, सारा हल्ला गया। हल्ला होने के बाद में राजा के साथ में पहुंच गया। राजा से बोला कि वहाँ पर कुछ न कुछ चीजें खुदाई करके देखो। बोलने से सारा आदमी अगर खुदाई करने लगे
खुदाई करने के बाद में एक पत्थर के नीचे पंचमुखी शिवलिंग प्रकट हो गया, तो ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी होने के बाद में ऐसा हो जाए कि हमारा अर्ध भाग केदारनाथ पड़े है, अर्ध भाग इधर पड़े है, ऐसा हो जा गया। हो जाने के बाद में उस समय में आदि शंकराचार्य पंडित था, पंडित से रुद्राभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठान करके गौ को पशु बनाते। पशु ने अपने आप दूध गिरा की पत्ता लगाने से किसका नाम रहा है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ दर्शन करने से ही आदमी गुजर जाने के बाद में 84 योनि पार करने पड़ जाते हैं। बोलते हैं पशुपतिनाथ दर्शन करने से ही आदमी गुजर जाने के बाद में पशु योनि से छुटकारा मिल जाते हैं, यानी कि पशु योनि में जन्म लेना ना पड़े, हिंदू शास्त्र में लिखा है। बोलिए भगवान पशुपतिनाथ के। और कोई अभिषेक करवाना है पशुपतिनाथ मंदिर में, पूजा करवाना है, जिसको इच्छा है तो कर लेना है, नाम लिखा देने का, जिसका इच्छा हो तो नाम और गोत्र लिखा देने का है।